नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों मैं यशवंत। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे तमाम तरह के आप इंटरव्यू देखते होंगे जिसमें तमाम तरह की बातों पे डिबेट होता रहता है और फर्स्ट क्लास करोड़ों का जो है कि स्टूडियो बना रहता है। उसमें किस प्रकार से मीडिया हो चाहे कोई भी हो पेड किया जाता है, उसके बाद जो बातें वो कहलाते हैं वही बात वो कहते हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कोई किसी को गोदी मीडिया कहता है तो कोई किसी को कहता है लुटियंस मीडिया। ऐसे तमाम तरह की बातें चल रही हैं और जो काम सरकारों को करनी चाहिए आजकल वो आरोप प्रत्यारोप का काम हमारे देश में मीडिया कर रही है। और इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों तमाम तरह की जो क्रिटिसाइज चल रही है हमारे देश में। और आप देख सकते हैं आज वो स्थिति है कि मीडिया को लोग किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जो मीडिया है कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है वो नहीं दिखा रही है। मीडिया मात्र जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव जैसे कार्यों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हमारे देश की जो जनता है इस समय असंतोष में है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, जो कह सकते हैं हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं। उनसे हम उनकी राय जानेंगे, इसलिए क्योंकि दोस्तों वो जागरूक हैं। उन्होंने एक कम अवस्था में ही एक छोटा सा व्यवसाय स्टार्ट किया और बहुत ही मेहनत और लगन के द्वारा उसे आगे बढ़ाया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनके कुछ विचारों को साझा किया जाए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर वो मेहनत मजदूरी करके लगन से यदि अपना घर चला रहा है तो दोस्तों वो छोटा नहीं हो सकता। वो उन तमाम लोगों से जो तमाम तरह के पैनल पे बैठ के अपनी अपनी बातें झाड़ते रहते हैं कुछ पैसों के बल पे, उनसे ये बेहतर होंगे। क्योंकि ये जो हो रहा है, जो समाज में ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो बातें कहेंगे दोस्तों वो आपके हक और अधिकार की बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे शिवशंकर भाई। बोलिए सर अपने बारे में कुछ। जी नमस्कार, प्रणाम। और का हाल बार हो गए लोगन के। बस आज भैया के बहुत बहुत सौभाग्य बा हमरा खातिर कि आज भैया के माध्यम से आप लोगन के बीच में कुछ बात जाई। और जैसन की सर आप उस चीज के लिए डिजर्व करते हैं। आप में कुछ इस तरह की मतलब कुछ है, यू हैव समथिंग स्पेशल, दैट्स व्हाई आई एम, ठीक है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि आप भी देख रहे हैं तमाम तरह की जगहों पे जाकर जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, जो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई से इस समय अपने घरों की तरफ पलायन हो रहे हैं। एक समय था, देख सकते हैं आप, गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन करते थे, पर आज स्थिति वो है कि दोस्त देख सकते हैं कि देश विदेश से, ठीक है, राज्य की बात आप छोड़ दीजिए, देश विदेश से लोग पलायन करके अपने यहाँ आ रहे हैं। तो इस पे तमाम तरह की जो मीडिया बात कर रही है कि कहीं न कहीं सरकार लापरवाह कर रही है, जिस वजह से आप देख सकते हैं तमाम जगहों पे हादसे हो रहे हैं। कहीं पे ट्रक पलट जा रहा है तो कहीं भूख और प्यास से लोग दम तोड़ दे रहे हैं। इसके बारे में आप अपनी बात रखिए, क्या सही है क्या गलत, जो भी स्टेप उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ तक सही है? जी देखिए, जिस प्रकार से कि ये लोग प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं कि अदर प्रदेश से एक समय था कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते थे, लेकिन आज शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं। तो ये उनका या हमहू एगो किसान के बेटा है, एगो मजदूर है। जी जी सर, हमहू गया लाली दिल्ली बम्बई, हमहू गया लाई। ऐसा मत सोचिए कि नहीं काका नहीं, खाली काका नहीं है कुल कहल जाला। दिल्ली बम्बई हम लोग बहुत मतलब मजबूरी रहा है, घरे का स्थिति ना रहा है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जब आप गए थे दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पे रोजगार के लिए, तो तमाम तरह की समस्याओं को आपने फेस किया? जी जी जी। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोग जिस तरह से तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर जो वहां से इधर आ रहे हैं, तो इसमें सरकार की नाकामी है कि नहीं? बिल्कुल नाकामी है जी। कैसे? एकदम नाकामी है। कैसे? अरे अभी बतावा केहू के एक कमरा में बंद करके तू रख देबा, सही आए और कुल सुविधा देबा, उड़ेंगे सही। मतलब लेकिन जब उनके खाना पानी जब तक रखत रहा 2 महीना तक रखला, 14 अप्रैल तक लगौला है। उसके बाद फिर अब बढ़ाई के का कहा ने 30 मई 31 मई तक कर डाला, फिर 17 मई तक। अब लॉकडाउन बढ़ते जाता हो, जब आदमी के पास दाना पानी खाना पीने व्यवस्था ना रही, वो अपने आदमी अपने घरे ही आए भैया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कह रहे हैं और सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मर रहे हैं कि देखिए अगर मजदूर सरकार के साथ नहीं होता, अगर सरकार की नीतियों का विरोध करता, तो जिस तरह से 2 महीने तक हमारे भारतीय मजदूर वहां पे जगह पे फंसे थे, फिर भी वो वहां पे सरवाइव कर रहे थे। पर उसके बाद कुछ मजदूरों से जब हमने बातचीत किया, इनके खुद के भाई खुद
मुंबई से भाग के आए हैं ऑटो से, उन्होंने उनसे भी हमने बात किया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि देखिए एक समय तक सरकारें खिला सकती हैं और ये किसी से बात छुपा नहीं कि महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार से लापरवाही कर रही है लोगों को खिलाने में, भेदभाव का शिकार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए लोगों के पास इतना इनकम नहीं है कि वो 4-5 महीने तक कई जगह पर खा सकें। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, गांव के विषय में कहा जा रहा है बीच में जैसे श्रम मंत्रालय के द्वारा जितने लोग रजिस्टर्ड थे एज वर्कर उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा था। और दूसरी बात यह कि जो श्रम मंत्रालय से आदेश आया जो गैर पंजीकृत है, मतलब जिनका नाम नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर, कोई कहीं माटी फेंक रहा है तो कोई ईटा गारा कर रहा है, ऐसे कामों में तमाम तरह के लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप एक चीज बताइए, उनको इस दायरे से बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो ग्राम प्रधान है, ठीक है, ग्राम प्रधान की लापरवाही की वजह से उसने क्या किया, इस जिम्मेदारी को नहीं लिया। नहीं तो गांव में से तमाम तरह के लड़के हैं जो तमाम इन छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं पर उनको पैसा नहीं मिला और लॉकडाउन में सर्वाइव कैसे करें। तो इसमें गांव के प्रधान के बारे में आप कुछ कहिए, क्या आपके गांव में भी यही स्थितियां चल रही हैं? जी हमारे गांव में ना ये हर गांव की कहानी इन्हें हर गांव कहानी हो भैया। जैसे देखा काका जो तू कहा था कहीं माटी फेंका था, खड़ंजा लगा था, तो ये कुल का ये समझ का दुनिया भर का काम चालू, मनरेगा चालू है। ये जो तू कहा था श्रम आय वाली प्रधान सरकारी वेतन वाला, तो यहाँ कुछ मनरेगा का सरकार चलौले रही है, उनकी तो दले रहे, उनको दी है। तो जैसे अगर आप भी हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं तो आप पर पंजीकृत नहीं है श्रम मंत्रालय के थ्रू, पर आप हैं उसके लाभार्थी, हकदार हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आपका भी कामकाज मंदा हो गया, एकदम ठीक है। तो प्रधान की जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं आपके पास आए शिवशंकर जी, आपकी क्या समस्या है, हम आपको दिलाएंगे मंत्रालय के द्वारा, मतलब इस तरह का कोई भी स्टेप लिया ग्राम प्रधान? जी एकदम बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ग्राम प्रधानों के लिए आप क्या कहना चाहिए? जी यही कहना चाहेंगे कि हमारे काले का मतलब हो कि कम से कम ये आदमी जागरूक हूँ। जी सर। और ये प्रकार के जैसे ऐसा नहीं चुने कि जे तुहके कोई मान ला लॉकडाउन चला था तो कुछ जने ऐसा रहना है कि रोज कमात रहना, रोज खात रहना है। जी। लेकिन अब उनके बतावा जब काम धंधा कुल बंद हो तो कम से कम जिम्मेदार व्यक्ति हुआ गांव के काकान मुखिया उन्हें कहल जाला, आदमी सही जान के चुनेला ने, उन्हें आए कि पूछे के चाहिए गरीबन को कितना जने बेचारे हैं झोपड़ी अथवा में डाल के मड़ई में राहत हुए, तो उन्हों के लड़का बच्चा हुआ आए कि पूछे के चाहिए ने, कहो भैया तुम्हारे पास कुछ हो व्यवस्था कि ना, लेकिन क्यों वही ना करी कौन। वो तो धन्यवाद हो कि ऐसा कुछ ऐसा इंसान जो भगवान के रूप में पैदा भयल हुए कि आया सबके दाल चावल गेहूं ये कुल दे देते हुए कुछ जनन के, नहीं तो भैया ये प्रधान और क्यों पूछे वाला ना हो। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गांव में जब शौचालय का निर्माण किया जाता है तो उस शौचालय निर्माण में जो 12,000 की राशि दी जाती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अलायंस होकर, उसमें भी कहा जाता है कि 2,000-5,000 हाँ ऐसा होता है क्या? जी एकदम। अरे हम आपके बताए दें जो आप शौचालय की बात करत हैं, गरीबन के कम धनवान की ज्यादा मिलल। अच्छा। हाँ जेकरे घरे लैट्रिन बनल ही हो ओके प्रधान काले भैया का कहा नहीं ले लें वो ले लें, आधा लेला बनल हो वही नाम चढ़वा देते हैं। अच्छा, आवास के बारे में भी इस तरह की बातें की गई थी, जिनको आवास चाहिए उनको इतना पैसा सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो ग्राम प्रधान है उनको ये चीज मुहैया कराएगा। जी तो मतलब ऐसा हुआ कि जिनके पास, मतलब देखिए हमारे गांव में क्या है, हर जगह ये समस्याएं व्याप्त हैं, जो असल में लाभार्थी हैं, जो लाभार्थी के पात्र उनको नहीं मिला। ऐसे तमाम तरह के लोग मिलेंगे, मजदूर, मध्यम वर्गीय गरीब लोग मिलेंगे जिनके पास घर रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, पर उनको वो योजना नहीं मिला है जो आवास योजना के थ्रू जो पैसा फंड दिया जा रहा है, पर ऐसे लोगों को जरूर मिला है जिसके पास पहले ही से आलीशान घर हो। तेरे बारे में क्या कह चाहते हो? एकरे बारे में वह कहा चाहता है भैया कि बतावा का कहा न, तो जवन भी सरकार देती हो वहाँ से प्रधान है, सेक्रेटरी है, बीडीओ है, कहीं का कहा है कि हमें आधा पैसा चाहिए जी तब हम तुम्हें मिली। तो भैया ये बताओ हम तो खुद रोज कमाते है, रोज खात है, हमारे पास बैंक बैलेंस थोड़ो बना के रख ले है, बाप दादा बना के गए हुए। अब हमारे यह काम हो, रोज कमा रोज खा, वो से प्रधान नहीं है, सेक्रेटरी बीडीओ है, कहीं भैया आधा देता तब तुम्हें का कहा तुम्हें कॉलोनिया लिख दी जब का कहा ना, जब वो इतना मशीन ले लेबा हम का बनाए। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बोला। और एक चीज और मुझे बताइए, सरकार ने कहा था जो किसान है जब मतलब बीज खरीदेगा, जैसे चाहे मक्का हुआ, चाहे अब धान लगाने का समय आ गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, धान का बीज खरीदते हैं। धान है ना जी, हाँ, धान का बीज खरीदते हैं। ऐसे तमाम तरह के हैं।
तो ऐसे में क्या कहा गया था सरकार के द्वारा कि किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, जब वो बीज खरीदेगा तो पैसा कम देना पड़ेगा। तो ये मतलब आपको इसका लाभ मिला क्या? एकदम ना। हम तो का कहा ना बहन, जल्दी है बहन, 10 दिन हो तो जोनहरी बोले हमारे गांव में, देसी कालर जोनहरी ओके खरीद के लेके अली है 140 रुपया किलो। नगद पैसा डाली, सब्सिडी 1 रुपया ना मिले। बतावा न कहीं का कहा न बलाके पर से लिखो, बलाके पे जा तो सरकारी चीज है ये ना हो, पहले में से ब्लैक हो जाए। देख लीजिए इस तरह की समस्याएं व्याप्त हैं हमारे समाज में, और फिर भी लोग झूठी खबरें एक दूसरे के बीच प्रसारित कर रहे हैं। और शंकर जी, हमको आप एक चीज और बताइए जी, कि जो कोरोना के बारे में तमाम तरह की बातें की जा रही है, यदि आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना हो जी, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? कि मतलब ऐसा कोई प्रिकॉशन बता दीजिए, या फिर जो चल रही हैं समस्याएं हैं, जो प्रिकॉशंस अपनाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को? हम सलाह यही देंगे भैया कि कम से कम, जैसे हमारे गांव देहात में ये कुल के जानकारी बहुत कम लोगन के होती है, लेकिन अब मान ला कि लमसम सबके हो ही गई है। तो हम यह समाज से कहा और गांव के लोगन से कहा, पब्लिक से कहा कि भैया हो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा, और मतलब सामाजिक कार्य कम से कम रोक दा। नहीं तो अगर ये कुल में भीड़ भाड़ वाली में अगर तू जइबा, मान ला तुहरे ना हो सकल हुआ, तरह तरह के लोग आयल हुए, क्यों दिल्ली से आवत, बम्बई से आवत, कहीं से भी आवत हो, अगर वहां सब गए क्यों अगर एक जने के निकल जाये भैया, तो समाज के पूरा एकदम बर्बाद कर दे। आपके द्वारा जो बातें बताई गई बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। और आपका कहने का मतलब ये कि जितने भी धार्मिक और शैक्षणिक तमाम तरह के जो संस्थान हैं जहाँ पर एक मतलब व्यापक स्तर पे लोगों का जमावड़ा होता, ऐसी चीजों को बंद कर दें। जी जी एकदम बिल्कुल। तो शिवशंकर जी, आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया कि राज्य में जितने भी सरकार के द्वारा पंजीकृत जो शराब के ठेके उन्हें खोला जाएगा, और जिस तरह से अराजकता फैली है समाज में, और जिन समस्याओं की वजह से तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई सरकार के सामने कोरोना को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस सरकार का सही था दारू ठेका खोलना? देखा भैया, ये तो कहा वाली कौन बात है बताई कि दारू के ठेका खोलने में एक लाभ हो कि नुकसान हो। ये अब सुन ले भैया कि दारू पियले से का गान में अल्कोहल का मात्रा होला। जी जी, मैंने भी ऐसा सुना कि अल्कोहल की मात्रा जो है, जो अल्कोहल है उसमें वो सैनिटाइजर से भी बड़ा है, उसका बाप है। पर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता, इस पे हम बात नहीं करेंगे। भैया देखा हम तो ना, पर आप ये बताइए कि आप उस समय उन दौरान जो है कि मार्केट में ही थे, क्योंकि आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं, आप सब्जियां बेचते हैं, तो वो बताइए आप कि जब आपने अपने आंखों के सामने वो दृश्य देखा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी भैया, मैं देख के तो बहुत हैरान हो गया वाली वैसे। मैं हैरान हो गया था इस समय कि एक सब्जी, मतलब मेरी एक छोटी सी दुकान है सब्जी की, हम लोग ठेले पे सब्जी बेचते हैं। तो हम गांव गांव घूम के लॉकडाउन में सब्जियां बेचते हैं। तो घरों से निकलने में लोग बोलते हैं, अरे यार तो ये तो कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा, नहीं लेना है, या मुस्लिम है, जी जी जी, जमाती वाला है, जी जी, ऐसा यही सब। अरे यार क्या लेना, पता नहीं कौन कौन से लोग इसके छुए होंगे, इसकी सब्जियों को नहीं लेंगे। और दारू के दुकान पे बताएं भैया, क्या बताएं आपसे, 2 दिन पहले ही वहाँ पे जमा एकदम सरकार इधर ऐलान नहीं की कि ये लोग पहले में से मुंह बा के, अरे जैसे लगा कोई अमृत पिला रहा भैया है। अब क्या बताएं आपको, एकदम समझिए जब हम खबर सुने और हम गुजर रहे थे उसी रास्ते से, देखे एकदम इतनी कड़ी धूप में लोग 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगौले रहने। हाँ, और जाए कि वो क्यों 2 सीसी 4 सीसी 5 सीसी ले जा, तब बतावा अगर उतने का सब्जी और राशन अपने घर में दे देता है। सही बात, तो ये समस्याएं नहीं कम हो जाती कम से। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, देखिए मेरा जो उद्देश्य है, मेरा ये मानना कि हर एक इंसान से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। और ये इस समय हम आपको बता दें, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं इस भयावह स्थिति में। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तमाम लोगों के रोजगार ठप हैं, लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, पर ऐसे संकट में भी ये किस प्रकार से सब्जियों का दुकान खोल के अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी काम हो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कोई कुछ 2 रोटी देने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मनिर्भर बने, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि कोरोना संकट को एक अवसर में बदल देने का। किस प्रकार से आप लोग आत्मनिर्भर बने
और मैं तहे दिल से कहना चाहूंगा कि इनकी बातों से, इनकी राय से मेरे भी जीवन में तमाम तरह की चीजें बदलाव आ सकती हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो अकल्पनीय हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।